हाई वैल्यू वुमेन। इट मीन्स कि ऐसी वुमेन जिसके थॉट्स बहुत हाई हों, जो खुद की वैल्यू करती हो, जो काइंड हार्टेड हो। क्योंकि अगर आप थ्रू आउट हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि ऐसी फीमेल्स को सब प्यार करते हैं जो दूसरों के लिए काइंड हार्टेड होती हैं, जो खुद की रिस्पेक्ट करवाना जानती हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट भी करती हैं, जो खुद की हाई वैल्यूज को किसी भी सर्कमस्टेंसेज की वजह से लो नहीं होने देती, और वहीं वो दूसरों की वैल्यू को भी रिस्पेक्ट करती हैं। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन जिससे सब एडमायर करते हो, जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हो, जिससे सब प्यार करते हो, उसे कहते हैं हाई वैल्यू वुमेन। एंड हमारी सोसाइटी में ना इस तरह की वुमेन्स को या गर्ल को काफ़ी पसंद किया जाता है। बट इसके अपोजिट कुछ लड़कियां ना खुद के लिए कुछ करना नहीं चाहती। वो हेल्पलेस टाइप की लड़की होने का शो करती है। वो ऐसा शो करती हैं, प्रिटेंड करती हैं कि वो अपने लिए कुछ कर नहीं सकती, वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती। उन्हें ना पुअर मी एटीट्यूड के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो हो सकता है ना कि आपके अंदर ये ट्रेट हो और आपको लगता हो कि ये बहुत क्यूट है। इस तरह का बिहेवियर दिखाने से ना आप बहुत प्यारी लगती हैं, क्यूट लगती हैं, और लोगों को आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। शायद कुछ को पहली बार में आप अट्रैक्टिव लग भी जाएं, लेकिन थोड़ी देर बाद ना ये रियली बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। और जो लड़कियां अपने लिए खुद कुछ नहीं करती, हेल्पलेस शो करती हैं, वो कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लगती। और दूसरे लोग भी, जो भी आपके साथ में आपके दोस्त, भाई, आपके फादर या आपके हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड, कोई भी अपना काम करने के बजाय ना सारा टाइम किसी दूसरे लेडी या किसी गर्ल की मदद करने में टाइम बिताना नहीं चाहता। वो खुद अपने काम में बिजी रहते हैं, और ऐसी लड़की को या वुमेन को ना कोई भी बहुत देर तक, बहुत टाइम तक झेल नहीं सकता। तो अगर आप उस तरह की महिला बनना चाहती हैं, जो कोई आपके करीब आए, आपसे बात करे, आपसे बिल्कुल अट्रैक्टिव हो जाए ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपनी वर्थ पहचानें और ख़ुद को एक हाई वैल्यू वुमेन या हाई वैल्यू गर्ल बनाने की कोशिश करें। उस ट्रेट को अपने अंदर भी लेकर आएँ। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानने वाले हैं कि अगर आपको एक हाई वैल्यू वुमेन बनना है ना, तो आप कौन कौन से ट्रेट्स को फॉलो कर सकती हैं और एक हाई वैल्यू वुमेन या हाई वैल्यू गर्ल बन सकती हैं। तो वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं ट्रेट नंबर 1। तो सबसे पहला ट्रेट है नो योर वर्थ। तो हम वुमेन्स में ना अक्सर होल्डिंग बैक की आदत होती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। आप खुद को वैल्यू करो, दूसरे तो खुद ही आपकी वैल्यू करने लगेंगे। वो होता क्या है ना कि जितनी अहमियत आप खुद को देती हैं, जितना श्रेय आप अपनी क्वालिटीज़ के लिए खुद को देती हैं, दरअसल आप उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूबल हैं। तो अपनी तारीफ करने और अपनी वर्थ करने में ज़्यादा मॉडेस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसका श्रेय आपको मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो आप खुद ले लीजिए, तभी आप बनेंगी एक हाई वैल्यू वुमेन। एंड नेक्स्ट ट्रेट है गेन रिस्पेक्ट। तो जो और जितना मिल रहा है ना, बस उसे एक्सेप्ट कर, उसमें खुश रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए और रिस्पेक्ट गेन करने की कोशिश करें। हो सकता है एक वुमेन होने के नाते या फिर एक गर्ल होने के नाते दूसरों के रिस्पेक्ट हासिल करने में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, पर करिए। जब तक करिए तब तक करिए जब तक कि आपको वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान दूसरों से मिल नहीं जाता है। नेक्स्ट ट्रेट है बी कॉन्फिडेंट। तो रिस्पेक्ट गेन करने और हाई वैल्यू वुमेन बनने की पहली चाबी आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो कभी भी आप एक हाई वैल्यू वुमेन नहीं बन सकती। क्योंकि आपने अक्सर जिन वुमेन्स को देखा है जिनकी आप रिस्पेक्ट करती हो, आपको लगता है कि ये एक हाई वैल्यू वुमेन है। वो आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी टीचर हो सकती हैं, कोई भी ऐसी महिला हो सकती है जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो। आप उनको ध्यान से देखो, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस ही आपको अट्रैक्ट करता है और उनके जैसा बनने की कोशिश भी आप करती हैं। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो उसे तुरंत हाई करिए। आप अपने अंदर सर्च करें कि किस चीज़ को करने से आपका कॉन्फिडेंस
हाई हो जाता है। अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छा पढ़ाई करने से, अच्छी बात करने से कुछ तो ऐसा आपके अंदर होगा जिसको करने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करती होंगी। क्योंकि फेक कॉन्फिडेंट ना थोड़ी देर ही आपका साथ दे सकता है, लोगों को दिखाने के लिए कि ये सच में आप वैल्यूबल हैं और आपको पाने वाला या आप जिनके भी साथ होंगे वो बहुत खुशकिस्मत होगा। ये बस थोड़ी देर ही चल सकता है, आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तभी आप एक हाई वैल्यू वुमेन बन सकती हैं। एंड नेक्स्ट ट्रेट है स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप जिस बिहेवियर के, जिस सम्मान के हकदार होते हो ना, वो आपको नहीं मिलता, वो सम्मान नहीं मिलता और आप उस पर समझौता कर लेती हैं। तो कभी भी आप एक हाई वैल्यू वुमेन नहीं बन सकती। जो हाई वैल्यू वुमेन होती है ना, वो जिस चीज़ के लायक होती है ना, उससे कम पर कभी भी समझौता नहीं करती। तो अगर आपको पता है कि आपके साथ जो भी बिहेवियर हो रहा है आप उससे बेहतर के लायक हैं, तो आप ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ दें। ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना रहना बंद कर दें जो आपको वैल्यू नहीं करते, आपके रिस्पेक्ट नहीं करते। क्योंकि जो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, वैल्यू नहीं दे सकता, वो आपसे प्यार किया ही करेगा। एंड नेक्स्ट स्टेट, सेट योर स्टैंडर्ड्स। तो आपको वास्तव में ना अपने स्टैंडर्ड्स को जल्दी ही सेट कर लेने चाहिए। जैसे ही आप किसी ग्रुप में एंटर करते हो, जैसे दोस्तों का कोई ग्रुप है या ऑफिस के आपके कलीग्स हैं, उनके साथ आप उठते बैठते हो, कहीं बाहर जा रहे हो आउटिंग के लिए, या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड है या किसी रिलेशनशिप में आप हो, तो आपको सामने वाले के सामने ना अपने स्टैंडर्ड्स सेट कर लेने चाहिए। पता है क्यों? ताकि सबको पता रहे कि आप दूसरों से अपने लिए क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, किस तरह की बिहेवियर की उम्मीद करते हो। आपके लाइफ पार्टनर हों या आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आप उनसे किस तरह के बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन रखती हो। अगर आपको लगता है कि वो आपके स्टैंडर्ड पे खरे नहीं उतर रहे हैं, तो तुरंत उस ग्रुप से किनारा कर लो। या फिर अगर किसी रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि आपकी वैल्यू वहाँ कम है या फिर किसी तरह से आपके साथ टाइम निकाला जा रहा है ना, तो ऐसे में आप अपनी खुद की वैल्यू खुद करो और वहाँ से निकल जाओ। एक्चुअली जो आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हो ना, या उनको अपने आसपास रखते हो जो आपके स्टैंडर्ड का सम्मान करते हो, आपकी रिस्पेक्ट करते हो, तो आपके आसपास केवल पॉजिटिव और ऐसे सक्सेसफुल लोग रहते हैं ना, जो खुद भी अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं और आपसे भी अच्छे बिहेवियर की उम्मीद रखते हैं। एंड नेक्स्ट इट, बी पैशनेट। तो पैशन यानी कि जुनून। अक्सर ऐसा हमारी सोसाइटी में माना जाता है ना कि जो भी ये जो जुनून की बात हो रही है, वर्क में जुनून, पैशन, पढ़ाई में पैशन, किसी भी काम को करने में, टास्क को करने में पैशन दिखाना, ये सिर्फ लड़कों की बस की बात है। लेकिन एक हाई वैल्यू वुमेन ना हमेशा इस बात को गलत प्रूव करती है। वो हमेशा अपने काम में पैशन दिखाती है। तो आप जो भी करते हो उसमें आपका पैशन दिखना चाहिए। ये पैशन सिर्फ लड़कों के या जो मेन है उनके लिए ही नहीं है। हम लड़कियां भी, हम वुमेन्स भी अगर किसी भी काम को पैशनेट होकर करती हैं ना, तो उसमें हम बहुत बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे, कल्पना चावला और भी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि अपने पैशन से अपनी सक्सेस को बहुत ऊंचाई पर ले गई हैं। प्रियंका चोपड़ा, बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो जो भी काम करें उसमें आपका पैशन दिखना चाहिए, आप बिल्कुल उसमें कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, और यही एक हाई वैल्यू वुमेन की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। एंड नेक्स्ट इट, बी पावरफुल विथ काइंडनेस। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमारे पास पावर आ जाती है, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो हम बहुत क्रूएल हो जाते हैं, हम बहुत रूड हो जाते हैं, हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, और ये बहुत गलत है। इस तरह से आप कभी भी एक हाई वैल्यू वुमेन नहीं कहला सकती। हाई वैल्यू वुमेन जो होती है ना, वो कि कैसे भी पावरफुल पोजीशन को होल्ड कर ले। अच्छी बात यह है, बल्कि बहुत अच्छी बात है, कि वो अपना सॉफ्ट साइड भी ओपन रखती है। तो लोगों से बहुत ही सम्मान और मुस्कुराहट के साथ मिले, अपना फेमिनिन साइड खुलकर बाहर आने दे, क्योंकि आपका यही एटीट्यूड तो आपको सबका चहेता बनाता है।
आपको रिस्पेक्ट दिलवाता है और आपको प्रशंसा भी दिलवाता है, आपकी तारीफ होती है जो आपको लोगों के दिलों में बैठाता है। इसलिए जीवन के किसी भी मुकाम पर हमेशा हम्बल रहें। हम्बलनेस एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो हाई वैल्यू वुमेन के ट्रेट्स में आती है। एंड नेक्स्ट ट्रेट, डोंट ऑलवेज बी अवेलेबल। तो अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, आपके आसपास के लोग, मतलब ये है कि आप हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहती है। किसी दोस्त का कॉल आया, उसने किसी काम के लिए बुलाया और आप अपना सारा काम छोड़ के उसके पास पहुंच गए। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत बात है, अच्छी बात है, लेकिन इस ट्रेट के साथ आप कभी भी हाई वैल्यू वुमेन नहीं बन सकती, क्योंकि फिर आपकी वैल्यू नहीं रहती है वहाँ पर। जब आप बार बार हेल्प के लिए किसी के भी पहुँच जाते हो या फिर ऐसे ही पहुँच जाते हो, तो आपको लोगों को ये समझाना होगा ना कि आप उनके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते। लेकिन उसके पहले भी आपको ये समझना होगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम होते हुए भी ना आप टाइम ना होने का दिखावा करें, क्योंकि ये तरीका आपको रूड बना सकता है, लोगों की नज़रों में आपको और गिरा सकता है। बल्कि आपको उनको ये महसूस करवाना होगा कि आपकी भी खुद की लाइफ है, आपके भी खुद के काम हैं, खुद की प्रायोरिटीज़ हैं, इसलिए आप बिजी हैं अपनी लाइफ में, अपने काम में। और हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आपके फ्रेंड्स या आपके आसपास के लोग, आपके कलीग्स प्रोग्राम बनाएं और आप उसमें हाजिर हो जाएं। और ये तरीका ना आपको एक हाई वैल्यू वुमेन बनाता है, क्योंकि ये लोगों को आपके समय का सम्मान करना और आपसे मिलने वाले समय की सराहना करना सिखाता है। उनको भी ये महसूस होता है कि आप भी बिजी हैं, आपके पास भी टाइम कम है, आप हर वक्त नहीं आ सकते। और जब आप बिजी होंगी ना तो उन्हें लगेगा कि उन्हें आपके साथ बहुत पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा या टाइम सेट करना होगा मिलने का, तभी आप उनसे मिल पाएंगी। और इस तरह ना आपकी सब वैल्यू करने लगेंगे, रिस्पेक्ट करने लगेंगे। एंड नेक्स्ट ट्रेट, एंजॉय योर फ्रीडम। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी लाइफ में किसी और के आने के बाद ना खुद को उसके हिसाब से बदलने की कोशिश करने लगते हैं। हम ये कोशिश करने लगते हैं कि किस तरह सामने वाला इंसान हमसे बिल्कुल खुश रहे, और हम उसके हिसाब के कपड़े पहनने लगते हैं, उसके हिसाब का खाना खाने लगते हैं, उसके हिसाब का मेकअप करने लगते हैं, उसके हिसाब की बातचीत करने लगते हैं। और यहीं पर हमारी सोच गलत हो जाती है। अपनी वैल्यू हाई रखने का तरीका ही यही है कि सामने कोई भी हो, हम वही रहेंगे ना जो हम हैं। ऐसे कम से कम सामने वाला ना अपने आप को आपके अनुसार ढालने की कोशिश तो करेगा, और मान लो ये भी ना करे तो कम से कम आपके रिस्पेक्ट तो करेगा कि आप अपनी वैल्यूज को कभी भी नीचे नहीं होने देते, या फिर आप सामने कोई भी हो, आप अपने उसूलों से, अपने सोच से कभी भी समझौता नहीं कर सकते, और वो आपकी इसी वैल्यूज को रिस्पेक्ट करेगा। एंड नेक्स्ट ट्रेट, से नो। तो कई बार ऐसा होता है ना कि घर में हो या ऑफिस में हो या दोस्तों के बीच में हो, कई बार ऐसा होता है ना कि वुमेन्स होने के नाते या गर्ल्स होने के नाते हमें ये नहीं लगता कि हमें भी अपना पॉइंट रखना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ गलत लग रही है तो उस पर हमें नो बोलना चाहिए, हम वहाँ पर चुप हो जाते हैं, और इसका दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं अलग अलग तरीके से। बल्कि अपना पॉइंट रखना और उस पर डटे रहना, पर्सनैलिटी का ये ट्रेट ना बहुत रिस्पेक्टेबल होता है। इसलिए अगर आपको भी एक वैल्यूबल वुमेन बनना है, रिस्पेक्ट गेन करनी है ना, तो फटाफट इन ट्रेट्स को फॉलो कर लो। किसी भी बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना मत भूलो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो या फिर जॉब करती हो या वुमेन हो या गर्ल हो या सिस्टर हो, कोई भी हो, कहीं भी घर में कोई बात हो रही है या फिर बाहर हो रही है, आप वहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें। कई बारी वुमेन से पूछा भी नहीं जाता है, घर में कई सारी चीज़ें टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है पर उनसे पूछा भी नहीं जाता, या फिर कोई गर्ल है उससे भी नहीं पूछा जाता। जो अगर उनका कोई भाई है या फिर कोई बड़ा है घर में, जो मेल है वही जो कहता है वही होता है। लेकिन आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल रखना चाहिए, ये आदत बिल्कुल डाल दीजिए, जो कि आपको एक हाई वैल्यू वुमेन बनाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे ट्रेड्स जिनको फॉलो करने के बाद आप एक हाई वैल्यू वुमेन या एक हाई वैल्यू गर्ल बन सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड
वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वैल्यूएबल वीडियोस में जो आपको मेरे एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।